Hi YouTube, this is On Mohammed and today we are going to talk about cats. नॉर्मल कैट्स और बिग कैट्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में लोगों को बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ लोगों से और कुछ इंटरनेट से। लेकिन आज मैं आपको बिग कैट्स के बारे में कुछ ऐसी की पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मिलवाता हूं मैं। आज मेरे पास एक छोटी सी कैट है, आप लोग बताएंगे ये कौन सी कैट है। डरा गाइज, आज मेरे पास एक छोटी सी कैट है जो आपको देखने में ये लग रही होगी कि एक नॉर्मल बिल्ली है, लेकिन ये छोटी सी कैट एक नॉर्मल बिल्ली नहीं है। ये एक अफ्रीकन लॉइन कब है। और नॉर्मली जो आप लोग लॉइंस देखते हैं, नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता कि कौन कौन से लॉइंस हैं। हमारे पास जो अब कैप्टिविटी में हैं या फिर ऐसा है कि लोगों ने अपने घरों पे भी रखे हैं या सेंचुरीज़ में, उसमें कुछ बहुत मोस्ट कॉमन लॉइंस होते हैं, जिसमें एक ब्लैक मेन केनियन लॉइन होता है, एक अपने एशियाटिक लॉइंस होते हैं जो कि पाकिस्तान में हुआ करते थे, अब नहीं है, ऑब्सोलीट हो गए हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा साइज़ में बड़े लॉइंस होते हैं वो होते हैं मसाई मारा और कालाहारी डेजर्ट के। ये एक मसाई मारा अफ्रीकन लॉइन कब है और एक फ़ीमेल कब है। लोग ये समझते हैं, सबसे पहली मिथ जो इनके बारे में है कि इनको आप लोग देख के एक मिनट पहले लोगों से बात करें। आप लोग देख के यही सोच रहे होंगे कि मैंने इतने छोटे से कप को इसकी माँ बाप से अलग कर दिया और ये बहुत गलत है, नेचर के ख़िलाफ़ है। गाइस, जो कैप्टिविटी में लॉइंस पाले जाते हैं उनमें सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि पेरेंट्स जो हैं इनको एक्सेप्ट नहीं करते केज सिकनेस की वजह से। और ये बहुत ज़रूरी है कि इन लॉइंस की कैप्टिविटी में ब्रीड करवाई जाए, क्योंकि जंगलात में बहुत सारे रीजंस की वजह से ये ख़त्म हो रहे हैं। सबसे पहला रीज़न है इनकी इलीगल हंटिंग। लोग अपने शौक़ के लिए हंटिंग करते हैं, इनकी स्किन के लिए हंटिंग करते हैं, इनके नेल्स के लिए, इनके टीथ्स के लिए। कहाँ जा रहे हो? अच्छा, बात नहीं करनी शायद। तो इसके लिए लोग इनकी हंटिंग करते हैं और प्रॉब्लम ये आती है कि इनकी जो स्पीशीज़ हैं वो इंडेंजर्ड होती जा रही हैं। इसको हमने एक सेंचुरी से लिया है। और क्यों लिया है? इसके पेरेंट्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये 4 बच्चे थे एक ही पेरेंट्स के और फीमेल इनको फीडिंग नहीं करवा रही थी। दैट्स वाई वो 3 मर गए। इन दी एंड यही करना पड़ा कि किसी के हैंड ओवर ये करना पड़ता है जो कि इनकी टेक केयर कर सके। और आपको पता है लॉइंस जो हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। लाइक अभी आप ये देख रहे हैं, अभी ये 26 डेज़ की है, ठीक है। इसको हर 3 घंटे बाद हमें फीडिंग करवानी होती है। ये विद इन 2 मंथ्स ऐसी हो जाएगी कि इतनी आसानी से ये गोद में नहीं बैठेगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। इस वजह से इनको रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल ये सही है, लोग ये कहते हैं कि लॉयन जो हैं वो पेट एनिमल नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन इन्हीं के लिए ये बेहतर है कि जो कैप्टिविटी में ब्रीड हो रहे हैं वो कैप्टिविटी में ही पलते हैं। अब इंशाल्लाह जिन हाथों में ये है, ये मेरे एक बहुत अच्छे से दोस्त के पास है, ऑस्कर के पास, ये जिन हाथों में है ये इंशाल्लाह बड़ी हो जाएगी, हेल्दी रहेगी। और हेल्थ आप किसी माशाल्लाह देख सकते हैं कि ये इधर उधर भाग रही है। ये बड़ी होकर फिर दोबारा सेंचुरी में वापस दे दी जाएगी ताकि इसकी ब्रीड से हम और बच्चे ले सकें। दोस्तों, इसको देख के आपको मेरा ख्याल सबसे पहली चीज़ ये नोट करनी चाहिए कि इसके माथे पे क्या हुआ है। हाँ, क्या हुआ है? ओके, हाँ, ये सब ने नोट कर लिया। ये अभी शायद थोड़ी सी भूखी हो रही है, लेकिन इतनी भी नहीं क्योंकि ये इरिटेट हो रही है। इसको मैं एक ही जगह पकड़ के बैठा हुआ हूँ और ये एक जगह नहीं बैठ जो छोटी गुड़िया। अच्छा, ओके। इसके माथे पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़े से इसके बाल यहाँ से हटे हुए हैं, जिनके साथ ये रखी हुई थी जब इनके 3 जो बहन भाई थे और मज़ीद उनकी हालत डाउन हुई तो इनको 2 बच्चों को अलग कर लिया था। तो ये कैप्टिविटी में इनको जैसे आपको नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा इसको चुल हो रही है। जाओ, नहीं अभी नहीं जाओ, इसको बहुत ज़्यादा चुल हो रही है। इसी तरह ये केज में भी इनको जो चीज़ नज़र आती है उससे लड़ने की कोशिश करते हैं और ये नॉर्मल है। ये जंगल में भी आप नेशनल जियोग्राफिक है, आपके पास बहुत सारे बड़े चैनल्स हैं जिन पे आप देख सकते हैं एनिमल्स के बारे में। आप उस पर भी देखिएगा कि लॉयंस की कहीं कहीं से स्किन हटी हुई होती है, ये रब करते हैं। तो ये कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चोट नहीं है इसकी। अगर चोट होती तो मुझे हाथ लगाने नहीं देती। और इस पर भी हमारे दोस्त जो हैं ऑस्कर, वो बड़ी मेहनत करें कि इसके बाल वापस आ जाएँ। दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बताता चलूँ, इनका बिहेवियर एज़ कम्पेयर टू बिग कैट्स में बहुत सारी बिग कैट्स आती हैं, टाइगर्स आते हैं, चीताज़ आते हैं, लेपर्ड्स आते हैं, लायंस आते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अदर बिग कैट्स, लायंस का बिहेवियर बहुत ही रिलैक्स होता है। टाइगर्स को टेम करना बहुत मुश्किल है, जैगवार बिल्कुल भी टेम नहीं होते, और चीताज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईजी टू हैंडल होते हैं, ठीक है। लेकिन चीताज़ जो हैं वो अभी सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं और उन पे स्टैटिकल बैन है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा सकते। इनका बिहेवियर भी डिपेंड करता है इंसान पे। आप जिस तरह इसको ट्रीट करेंगे, जिस तरह इसको लेके चलेंगे, ये उसी तरह बड़ी होगी। अगर आप इसको लटका के रखेंगे तो ये भी आपको बहुत बुरी तरीके से लटका के रखेगी। दोस्तों, इससे रिलेटेड जो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा और आपके जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतज़ार।
इसी का हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि इनकी टेक केयर कैसे की जाती है। ये एक नॉर्मल सी इसके बारे में एक ओवरव्यू था, छोटी सी हमारी शाइला नाम है इसका, और शाइला के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि ये क्या है, ये क्यों है और ये किस लिए है। इसके बाद इसकी टेक केयर कैसे की जाती है वो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को वीडियो देखनी है नहीं देखनी, मुझे नहीं पता। ये सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, बेल का बटन आपको दिख रहा होगा, वो आप बजाएं, उसके ऊपर चढ़ें, उसके ऊपर कुछ भी तोड़ें, इट्स अप टू यू, लेकिन वो बच जाना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट और बहुत सारे एनिमल के बिहेवियर के बारे में बहुत सारी बातें जान सकें और हमारे साथ एंजॉय कर सकें इन छोटे छोटे एनिमल्स को। अपना ख्याल रखिएगा, टाटा।